के सबरीमाला मंदिर पर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, महिलाओं को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, हर उम्र की महिलाएं मंदिर जा सकेंगी। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, कोई उम्र का तगाजा हो, महिलाओं को आप नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को मंदिर जाने के लिए रोक लगाई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में, और कोर्ट का फैसला बेहद ऐतिहासिक आज देखने को मिला है। कोर्ट ने साफ कहा, धर्म मामले में बराबर की हिस्सेदारी होती है। केरल के सबरीमाला मंदिर में अब फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, महिलाओं को मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता, हर उम्र की महिलाएं मंदिर जा सकेंगी, महिलाओं को मंदिर जाने से नहीं रोक सकता कोई भी। ये बड़ा फैसला है, हर उम्र की महिलाएं मंदिर जा सकेंगी। कोर्ट ने साफ फैसले में अपने कहा है, कोई भी रुकावट नहीं होगी, महिलाओं को रोकने का प्रावधान असंवैधानिक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। संवाददाता आवेश ओस्मानी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आवेश, कल भी बेहद बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए और आज एक ऐतिहासिक फैसला। अब तक जो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने से रोक लगाई गई थी, उस पर क्या कुछ कहा, क्या कुछ टिप्पणी और क्या फैसला, विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। आवेश, लौटेंगे आपके पास। तकनीक खराबी के चलते आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पाई। एक बार फिर से आपसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर, लेकिन बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, 53 साल पुराना कानून असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। धर्म मामले में बराबर की हिस्सेदारी होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको बराबर की हिस्सेदारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट का एक और आज बड़ा फैसला देखने को मिला है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का ये मामला, महिलाओं को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, कोर्ट ने साफ कहा है। आवेश ओस्मानी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आवेश, सबरीमाला मंदिर को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला आएगा, खासकर उन महिलाओं की निगाहें टिकी हुई थी जिनको वहां जाने से पाबंदी लगाई गई थी। क्या कुछ फैसले में अपने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, केरल के अयप्पा सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं को एंट्री के ऊपर बैन था, वहां पे नहीं है क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता है। उसमें 40 दिन की शुद्धिकरण का बात कही थी, माना जाता है कि 40 दिन तक शुद्ध होना पड़ता है इंसान को, तभी वो उसमें मंदिर में प्रवेश करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयप्पा जो है वो भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है और किसी भी महिला को मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता, और धर्म में सभी का बराबर का हिस्सा है, यानी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो बराबर की हिस्सेदारी धर्म की है। तो किसी को हम कैसे रोक सकते हैं, और समाज की जो सोच है वो बदलने का वक्त आ गया, इस तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चली थी उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंडिकेशन दिया था कि वो इस पर लगी रोक जो है वो हटा देगी। यहाँ तक कि केरल सरकार ने भी हल्फनामे में ये कहा था कि वो चाहती है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी जाए, और वो खुद इसके पक्ष में थी कि वहां जो रोक लगी है उसको खत्म कर दिया जाए और महिलाओं का प्रवेश दिया जाए। तो कुछ एनजीओ थे और वकील जो थे केरल के, उन लोगों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और कहा था कि ये प्रथा जो है ये समाज को तोड़ने वाली प्रथा है, बराबर की हिस्सेदारी महिलाओं और पुरुषों में ये बंटवारा करती है, इस तरह की प्रथा है। और हम ये चाहते हैं कि ये महिलाओं को भी जो है मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी जाए। तो उसके ऊपर काफी लंबी सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम फैसला सुनाते थे, लगी रोक जो थी, जो वहां पे 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश के ऊपर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ये कहा कि महिलाओं की धर्म में बराबर हिस्सेदारी है। अयप्पा जो है वो भी एक हिंदू ही है और वो भी हिंदू समाज का हिस्सा है। आवेश, मान लिया जाए कि आज इस कोर्ट के फैसले के बाद सीधे तौर पर महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी, कोई भी धर्म का कथित ठेकेदार उनको नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, कहीं भी महिलाओं का जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से रोक लगाई जाती है, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फैसले आने लगे हैं रिफॉर्म की, जहां महिलाओं को पूरी इस तरह से आजादी और पूरा सम्मान और पूरी सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। आज भी ये उसी दृष्टि में एक फैसला कहा जाता है और एक बहुत अहम फैसला है कि जिस मंदिर में रोक लगी हुई थी, सबरीमाला मंदिर में, केरल में
पश्चिमी एक तट है, वहाँ पे ये मंदिर का पहाड़ के पश्चिमी घाट पे एक मंदिर है सबरीमाला का। अयप्पा के अनुयायी जो है वो उनका एक मंदिर है वहाँ पे। तो उसमें जो 10 साल से 50 साल तक की महिलाएं थी जिनके प्रवेश पर रोक लगी थी, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसका समर्थन केरल सरकार ने जब सुनवाई हो रही थी इस दौरान भी कहा था कि हम भी यही चाहते हैं कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जो रोक लगी है वो हटा दी जाए। और जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के इंडिकेशन दिए थे और इस तरह की टिप्पणियां भी की थी कि जिससे लग रहा था कि सबरीमाला में जल्दी जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो यही होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक जो है वो हटा दी जाएगी। आवेश उस्मानी, कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कितनी खुशी देखने को मिल रही है उनमें? जी बिल्कुल, जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश के ऊपर जिनके ऊपर रोक लगी हुई थी, जो चाहती थी मंदिर में पूजा करा जाए और जिनकी ख्वाहिश थी कि वो भी मंदिर में जाए, उस मंदिर में जाए, अगर वो दूसरे मंदिरों में जा सकती हैं तो वो सबरीमाला मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? उनका एक ये भी सवाल था कि अगर हम देश भर के अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, हम चारों धाम जाते हैं, यहाँ वहाँ हर मंदिर में जाते हैं हम, तो हम सबरीमाला मंदिर में क्यों नहीं जाते? अगर हम उनको मानते हैं तो हमें वहाँ पे भी इजाजत होनी चाहिए। अगर हम 10 साल तक की उम्र में जा सकते हैं और 50 साल की उम्र पार करने के बाद जा सकते हैं, तो जो बीच का ड्यूरेशन है हम उसमें क्यों नहीं जा सकते? आवेश हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका भारत समाचार पर। अश्विनी जी, एक लंबी लड़ाई यहाँ पर भी एक महिलाओं को लड़नी पड़ी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के जाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सर उसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं? देखिए, बड़ा ही वेलकमिंग डिसीजन है और किसी भी व्यक्ति को, जब हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को जेंडर के आधार पर प्रेयर करने से या फेथ से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, तो फिर महिला और पुरुष का भेद करके किसी को मंदिर में जाने से रोक लगाने जैसा जो वहां पर फाउंडेशन थी उसको हटा दिया गया। और मुझे लगता है कि इससे जो है जो और फेथ है, क्योंकि मंदिर और ये सब चीजें रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहाँ लोग जाते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हर किसी को बराबर का अधिकार है प्रेयर करने का। कोर्ट का ये फैसला बहुत ही वेलकमिंग है और संविधान के नियमों के मुताबिक है। और जो रोक लगाई गई थी वो रोक ठीक नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया और खत्म कर दिया। अश्विनी जी, मान लिया जाए कि जो अब तक तथा कथित धर्म के ठेकेदार अपनी मनमानी जो चलाते थे, ऐसे लोगों के लिए ये कोर्ट ने बड़ा तमाचा दिया है और बड़ा मैसेज भी कि आगे से इस तरीके की कोई कार्रवाई ठेकेदार नहीं कर सकते। जी, इसके पहले भी अगर हम देखें तो कई ऐसे जगह थे हमारे देश में, कई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां पर महिलाओं को जाने पर रोक लगी थी। तो अब जैसे इसके पहले भी अगर हम देखें, वो कहाँ महाराष्ट्र का वो कौन सा मंदिर था, उस मंदिर में भी पहले रोक लगी थी, उसके बाद पिटीशन लगी, पिटीशन के बाद मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन आया और वहां जाने के बाद हो गया। सिमिलरली इस केस में भी जब पिटीशन लगी, पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का, तो जो धर्म के ठेकेदार कहते थे कि पूजा करना, मंदिर में जाना ये सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार है, कोर्ट ने कहा नहीं, जब संविधान कहता है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, तो जो रिलीजियस प्लेस है, जो फेथ का प्लेस है, जो वर्शिप का प्लेस है, उस प्लेस पर भी जाने में किसी को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ ये कह करके कि वो जो है महिला है। और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है, पूरे देश के जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उनको मैसेज जाएगा। और जहाँ कहीं भी इस तरह की प्रैक्टिस चल रही हो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही हो, ऐसी प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए। अश्विनी जी, एक अहम सवाल आपसे समझना चाहूंगी। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हक दिया है महिलाओं को, बेहद खुशी की बात है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करते हैं। अगर उस मंदिर में अब महिलाओं को जाने से रोका जाएगा तो आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में जो कोर्ट में, इंडियन पेनल कोड में प्रोविजन है, कोई किसी को किसी ऐसी जगह पर जहाँ जाने का उसका अधिकार अगर रोकता है तो वो ये माना जाएगा कि वो अपराधी है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध होगा। दूसरा, चूंकि न्यायालय का आदेश है, तो अगर किसी को रोका जाता है तो वो यहाँ पर आकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल कर सकते हैं और न्यायालय के आदेश की अवमानना में उसको सजा भी होगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी दुबे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और विस्तार से इस पहलू को समझाने के लिए। आपने देखा होगा कि केरला से या अयप्पा स्वामी के जो भक्त हैं, जो कट्टर वहां पे हिंदुत्ववादी कहलाए जाते हैं, हम धर्म के खिलाफ है ऐसी भी टीका हो रही थी, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही थी और उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया था कि कोर्ट भी हमारे बाजू से होगा। तो हम कोर्ट का निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें सबसे बड़ी महिलाओं की आज जीत है, पुरानी सोच आज खत्म हो रही है और ये संविधान की जीत हुई है। आज जो ट्रस्टी की दादागिरी है वो खत्म हुई है और महिलाओं को
को समानता का अधिकार दिया है। इसलिए महिलाओं के बाजू से आज जो निर्णय है ये हिस्टोरिकल निर्णय है और इसका सभी हम स्वागत करते हैं और जल्द ही हम तारीख डिक्लेयर करके जो है वो सबरीमाला में प्रवेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि जो सोच है उससे बदलना होगा। कहीं ना कहीं ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं रह जाता है, ऐसे कई सारे मंदिर हैं, कई सारी क्या नाम है दरगाहें हैं जहां पर महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कई सारी चीजें तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बहुत अच्छा आया है और हम देख रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर हो, शनि शिंगणापुर मंदिर हो या कहीं भी हो, महिलाओं को दुय्यम स्थान देता है और इसके लिए जो है वो ये मानसिकता जो है वो जिम्मेदार है और ये सोच बदलनी चाहिए, इसका परिवर्तन होना चाहिए और ये सोच बदलने के लिए आज का वर्डिक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग विरोध कर रहे थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था कि सबरीमाला मंदिर में तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, मुझे उनसे कहना है कि यहाँ पे जो है वो हमारे देश में जो है वो लोकशाही है और हम जीत गए हैं, संविधान की आज जीत हुई है और आपकी जो पुरानी सोच है, आपने की हुई जो दादागिरी है, महिलाओं को अपवित्र ठहराने की जो एक साजिश थी, वो उसको जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको पाबंदी लगाई है और हमें जो है वो ये प्रवेश शुरू किया है। और कोर्ट का जो ये फैसला है ये जो है वो हमें मतलब कंफर्मेशन देता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है ये बिल्कुल अपवित्र नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पीरियड हम अभी तक यही कह रहे थे कि नेचुरल प्रोसेस है, उसका स्वीकार करना चाहिए, महिलाएं बिल्कुल अपवित्र नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत जो है वो महिलाओं की है। सबरीमाला मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते कहा गया है कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं, वो इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। उनका मानना है कि इतने सालों से जो कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उनके केस को सही ढंग से नहीं रखा गया, देश के सामने गलत चीजें रखी गई। बिल्कुल नहीं, उनका जो कुछ कहना था, उनके ट्रस्टी हो या कोई प्रीस्ट हो, उन्होंने जो कुछ मांगे की थी, उन्होंने उनकी जो बाजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, तो उसके आधार पर। संवाददाता आवेश उस्मानी लगातार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। आवेश, सुना आपने महिलाओं की बड़ी जीत बताया जा रहा है और ये भी तय कर लिया कि एक तारीख तय करके हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, यानी एक बड़ी जीत महिलाओं की देखी जा रही है ये। आवेश, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या मजार हो, वो जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उसके ऊपर जो अधिकार धर्म में दिए गए हैं और जो अधिकार संविधान की तरफ से मिले हैं वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। वहां पे कोई निजी संपत्ति नहीं है तो वो किसी को आने से रोक नहीं लगा सकता। ये संविधान भी हमारा कहता है कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पे अगर सबको जाने की इजाजत है तो फिर आप किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। अगर आप रोक लगाते हैं तो वो एक तरह से अन्याय है और एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान भी ये बात कही थी कि ये मंदिर जो होती है वो या मस्जिद हो या मजार हो, वो प्रॉपर्टी जो है वो धार्मिक प्रॉपर्टी है, मगर वो किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि धर्म जो है वो किसी एक का नहीं है, वो धर्म सभी का होता है जो उसको मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ही ये बात साफ कर रही थी। तो उसी को लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लगाया, जो सबरीमाला में 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं की के प्रवेश के ऊपर रोक लगी थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो उसमें अयप्पा जो मानने वाले हैं उनका ये कहना था कि 41 दिन तक जो है ब्रह्मचार होना चाहिए किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अयप्पा जो थे वो खुद ब्रह्मचारी थे। तो महिलाओं में 41 दिन तक ब्रह्मचारी होने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनको पीरियड या दूसरी चीजें होती हैं, इस वजह से वो अशुद्ध होती हैं। मगर यही बात जो है जो पिटिशनर्स थे, यंग लॉयर एसोसिएशन था, उसके अलावा कुछ और लोग थे जो यहाँ पिटिशन लेकर आए थे, उनकी ये दलील थी कि क्योंकि महिलाओं में ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ये इसको अपवित्र कैसे माना जा सकता है, ये नेचुरल चीज है, इसको हम अपवित्र नहीं मान सकते। इसलिए हमको जो है ये जो रोक इस बेस पे लगाई है, ये कह के कि महिलाएं जो है 41 दिन तक पवित्र नहीं रह सकती, ब्रह्मचार नहीं हो सकती, तो उसको खत्म किया जाए, उसको पवित्र माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो भगवान या प्राकृतिक प्रोसेस है जो महिलाओं में होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के हक में आया है, महिलाओं की जीत सुनिश्चित की है। सबरीमाला मस्जिद मंदिर जिस पे अब तक जाने के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन उस मंदिर में अब महिलाएं प्रवेश कर सकेंगी, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को?
नहीं, बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। मैं कहूँगी महिलाओं के हक में है ये जजमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जेंडर जस्टिस की बात थी ये। और ये कहना 10 से 50 साल की औरतें नहीं जा सकती क्योंकि उनको इम्प्योर माना जाता है महामारी की वजह से, तो ये तो बिल्कुल अजीब बात है। बिकॉज ये जो फर्टिलिटी पीरियड है और यही सृष्टि को आगे बढ़ाता है। जो सृष्टि को चीजें आगे बढ़ाएगी उसको आप इम्प्योर कह देंगे। साइंटिफिक एरा में आप इस तरह की बात कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। और भगवान के सामने तो महिला पुरुष दोनों बराबर है, वो बायस थोड़ी है। ये तो पैट्रियार्की ने ये सब पूरा खेल खेला है इस तरह के अपनी वो बनाए रखने के लिए, अहमियत बनाए रखने के लिए, अपना अहम बनाए रखने के लिए उसने इस तरह की बात की है। क्या औरत को पूजा का अधिकार नहीं है? क्या उसकी आस्था नहीं है पूजा में? क्या उसकी आस्था नहीं है कि वो भी सबरीमाला में जाए और पूजा करे? सिर्फ पुरुष की ये पपौती है कि सिर्फ वो जाएगा पूजा करेगा और महिला को बताएगा कब पवित्र है कब अनपवित्र है? ये बताएं जो लोग उसे पवित्र कह रहे हैं कि ये फर्टिलिटी पीरियड ही तो सृष्टि को आगे बढ़ाता है। सृष्टि की रचयिता को आप कैसे कह सकते हैं? और सृष्टि की रचना भी उसी समय हो रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि अपवित्र है वो? ताहिरा जी, बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट था। जी ताहिरा जी, इस फैसले के बाद क्या लगता है आपको, जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो इस तरीके की पाबंदियां लगाया करते हैं महिलाओं पर कि कौन मस्जिद में नहीं जाएगा, कौन मंदिर में नहीं जाएगा, क्या लगता है कि कड़ा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का ऐसे लोगों के लिए और अब उनको सबक सीख लेना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोग, ऐसे धार्मिक लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो महिलाओं को पूरी तरह से किनारे करना चाहते हैं, हाशिया पे लाना चाहते हैं, हमारे हाईएस्ट कोर्ट ने, लैंड की हाईएस्ट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। और आगे इस तरह के लोग की, जिसमें पहले भी कहती है, दुकानें बंद होती जाएंगी क्योंकि ये सिर्फ इस तरह का मामला महिला पुरुष जेंडर इनइक्वालिटी को डेवलप करके अपनी अहमियत, अपनी दुकानें सजाए रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा असद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए इस पूरे मामले पर। तो हर उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है। महिलाओं को रोकने का प्रावधान असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फैसले में कहा, 53 साल पुराना कानून असंवैधानिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी कहा है कि धर्म का जो मामला है उसमें सबको बराबर की हिस्सेदारी होती है, सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं, कोई किसी को मंदिर जाने से रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है आज। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का ये पूरा मामला, जहां पर अब तक मंदिर प्रबंधन के जो लोग थे उन्होंने रोक लगाई थी। साफ तौर पर यह कहा था कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगी और इसी बात को चैलेंज किया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चढ़ा। लंबी लड़ाई महिलाओं ने लड़ी, लेकिन जीत आखिर महिलाओं की हुई है। 53 साल पुराने कानून को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और साफ कहा कि धर्म मामले में बराबर के हिस्सेदार हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। कितना पुराना आलोचन है ये, बदलती दुनिया और हमारी हक, ये हमारे अधिकार है, कोई भीख नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो धर्म जितने भी डिवोटी हैं उसका डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के आधार पर नहीं किया जाए। बिल्कुल, ये संविधान का। तो बीच में ये लोग कौन है जिन्होंने टांग अड़ाया और कहा कि महिला के नाते तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, वहां नहीं जा सकते हो, कि हमारी मनपसंद की भगवान को हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम देखने जा नहीं सकते? भगवान ने तो नहीं कहा, किसी और ने अपनी प्रॉक्सी पावर रखने के लिए ये तय करके महिलाओं को दूर रखते हैं। ये गलत है, हमारा हक है, अधिकार है, भीख नहीं। महिलाओं की खुशी साफ नजर आ रही है। महिलाओं का ये हक है, अधिकार है, कोई भीख नहीं है। भगवान कभी किसी में अंतर नहीं करते, चाहे महिला हो या पुरुष, भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो आखिर ये बीच के लोग कौन हैं? ये ठेकेदार कौन है जो ये तय करते हैं कि कौन कौन से मंदिर जाएगा, कौन कौन से मस्जिद जाएगा, महिलाएं आखिर कहाँ नहीं जाएंगी, महिलाओं को कहाँ जाना चाहिए? जब हमें संविधान अधिकार देता है, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, तो आखिर ये बीच के ठेकेदार कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने
ऐसे लोगों को बड़ा तमाचा दिया है और मैसेज भी दिया है कि आगे से आपको सोच बदलने की बेहद जरूरत है। सोच बदलनी होगी क्योंकि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हर उम्र की महिलाएं मंदिर में जा सकेंगी, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। महिलाओं को रोकने का प्रावधान असंवैधानिक। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। महिलाओं की बड़ी जीत देखने को मिली है आज इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। महिलाओं को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते हैं। पुरुष प्रधान सोच आड़े न आए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि समाज में पुरुष प्रधान वाली सोच आड़े नहीं आनी चाहिए। समाज को सोच बदलनी पड़ेगी क्योंकि अब जरूरत है। संस्कृति में महिलाओं का अहम स्थान बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। पुरानी मान्यताएं आड़े नहीं आनी चाहिए। पुरुष प्रधान वाली सोच भी आड़े नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी तमाम दलीलें देते हुए, टिप्पणी करते हुए बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का ये पूरा मामला, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ